गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि मैं आपके अटेंडेंस लगा दो चैट बॉक्स में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, मैं शेयर भी कर दूं स्क्रीन आपके साथ। बड़ा टॉपिक आता है कंसेंसस। आप बड़े ध्यान से सुनना पहले कि कंसेंसस होता क्या है। एक मिनट में लिख देता हूं आपको स्पेल, पहले ये फाइंड आउट करना है आपको। कंसेंसस, ठीक है। और किसका निकाला जाता है ये कंसेंसस? कंसेंसस निकाला जाता है फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स याद है ना बेटा? यस सर। जिसमें आपके लिटरल होते हैं प्रेजेंट और उनकी एंडिंग होती है लिटरल ट्रू फॉर्म में भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। यस। तो करें कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है कंसेंसस? यस सर। तो सबसे पहले आपके बुक से ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड कंसेंसस ऑफ P1 एंड P2। तो ये रहा आपका P1, आपका ये दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और S। और P2 आपका दिया हुआ है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और T, ये आपका दिया हुआ है। तो उसने बोला है कि इसका कंसेंसस निकाला जाए। तो अब कंसेंसस कुछ इस तरीके से बेटा निकालते हैं। आपने देखना है, दो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का निकाल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, पर आप दो पे फोकस करो पहले। दो फंडामेंटल प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ये भी फंडामेंटल प्रोडक्ट है, इसमें एक्स वाई जेड और एस है, इसमें एक्स वाई और टी है, ठीक है, दोनों फंडामेंटल प्रोडक्ट है। तो इसका जब अपने कंसेंसस निकालना है, कंसेंसस ऑफ P1 एंड P2, तो लेट्स से C है कंसेंसस। तो उसमें बेटा आपने देखना है इस फंडामेंटल प्रोडक्ट में कोई ऐसी टर्म हो जो ट्रू फॉर्म में हो, पर इसमें वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, या इसमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो और इसमें ट्रू फॉर्म में हो। तो ऐसी कोई टर्म मिल रही है बेटा, कोई लिटरल कोई वेरिएबल ऐसा है जो एक में y, देखो इसमें y ट्रू फॉर्म में और इसमें y कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो बेटा आपने बस उसको ही कैंसल आउट करना है, बाकी के बचे हुए लिटरल जैसे कि x, z कॉम्प्लीमेंट, s और t, यह आपका आंसर आ गया, कंसेंसस आ गया। बात समझ में आई बेटा? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दो। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो कंसेंसस कैसे निकल के आया बेटा? यहाँ पर आपने देखना है कि कोई एक वेरिएबल जो ट्रू फॉर्म में हो और दूसरे में वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। यहाँ पर वो, या यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो और दूसरे में वो ट्रू फॉर्म में हो, मतलब एक में ट्रू फॉर्म में हो दूसरे में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, वो आपने रिमूव कर देना है। और बाकी का एक्सप्रेशन जैसे कि x, बाकी के सारे लिटरल उसी फॉर्म में, चाहे वो ट्रू फॉर्म में है चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, वैसे ही लिखते हैं। जैसे x है, x लिख दिया, y यहाँ पर ट्रू फॉर्म में था, यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। जैसे के मैप के टाइम पे कैंसल आउट किए थे ना, वैसे कैंसल आउट हो गया। z कॉम्प्लीमेंट वो ऐसे ही आ गया, s,
वो भी ऐसे ही आ गया। दूसरे में भी अब x वो ऑलरेडी है, दोबारा नहीं लिखना है। t वो भी आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को। और एक चीज याद Yes, रखना, sir. और हाँ, और एक चीज याद रखना, अगर कुछ रिमूव नहीं होता है ना तो कंसेंसस नहीं निकलेगा। कुछ रिमूव होना चाहिए, कुछ कैंसल आउट होना चाहिए, तभी कंसेंसस निकलेगा। समझे बात बेटा? यहाँ पर जैसे y रिमूव हुआ ना, y कैंसल आउट हुआ y कॉम्प्लीमेंट से। हाँ बेटा बोलो, Yes. समझ में आया सभी को? हाँ हाँ बोलो। ना तो फिर उसका क्या आंसर लिखना है, उसका क्या आंसर लिखना है? किसका? सॉरी, दोबारा बोलना। जहाँ पर कोई कंसेंसस निकले ही ना तो फिर वहां पर उसका लिखो, आंसर क्या बाहर लिखना लिख है? दो, वहां पर लिख देना आप कि कंसेंसस है ही नहीं, नो कंसेंसस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको P1 दिया हुआ है x y कॉम्प्लीमेंट z, P2 दिया हुआ है x z और लेट्स से s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कुछ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना बेटा? No, sir. तो इसका Yes, कोई sir. इसका कंसेंसस क्या होगा? नो कंसेंसस। नो कंसेंसस एग्जिस्ट। ठीक है ही नहीं है कंसेंसस। समझ गए बात बेटा? Yes, sir. एक और क्वेश्चन दूं? Yes, sir. ओके, तो लो ये क्वेश्चन है बेटा। बताओ इसका कंसेंसस क्या आएगा? X कट हो जाएगा, X, Y T भी कॉम्प्लीमेंट कट हो जाएगा, कट हो जाएगा Y और Z आएगा। y कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और Z Z। और Z बिल्कुल, समझ आ गया ना बेटा सभी को? सभी को Yes, समझ sir. में आ गया ना बेटा? Yes, हाँ sir. जी Yes, sir. चलो, तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं? अगले टॉपिक पे आए। Yes, sir. अगला टॉपिक बेटा Yes, है sir. आपका, सिंपल था ये कॉन्सेप्ट है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफिकल्टी तो नहीं किसी को? No, sir. सर बिल्कुल। चलो, अगला टॉपिक है बेटा आपके पास प्राइम इम्प्लीकेंट। और बड़े ध्यान से ये देखना प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये अभी के मैप में भी किए हैं हमने। जब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना एक बार, तो आपको के मैप से भी बताऊंगा कि प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे पता लगते हैं। तो बेटा प्राइम इम्प्लीकेंट क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट एक ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, या पार्ट है बूलियन एक्सप्रेशन का, जिसका कोई सब पार्ट प्राइम इम्प्लीकेंट ना हो। मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट चीज क्या होती है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है, लेट्स से P एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा जो जरूरी है, जो किसी और चीज में नहीं है, किसी और एक्सप्रेशन में नहीं है, ये अलग ही है। ठीक है, एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा? जो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है और सबसे बड़ी है। मतलब इसका कोई भी सब पार्ट प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। इसका कोई सब पार्ट जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज एक एक्सप्रेशन है, ये भी ठीक है, ये रफ में एक बता रहा हूं मैं आपको। लेट्स से ये एक एक्सप्रेशन है मेरा, ए बी कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। और मैं कहता हूं इसका एक प्राइम इम्प्लीकेंट है ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसका क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो बेटा इसका कोई सब पार्ट इसके सब पार्ट क्या हो सकते हैं? इससे छोटा क्या हो सकता है? या तो ए हो सकता है या बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये दोनों ही बेटा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होंगे। बात समझ में आई बेटा? सर नहीं, दोबारा से एक बार बता दो। दोबारा बताऊं? No, sir. समझ आया। यस सर। बेटा
वही है, एक एक्सप्रेशन है ई, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन, ठीक। और मैं बोलता हूं कि कोई एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, वो भी कोई एक्सप्रेशन ही होगा, बुलियन एक्सप्रेशन ही होगा, छोटा होगा, लेकिन हमारे मेन बुलियन एक्सप्रेशन थे ना, छोटा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये P जो है ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट कोई है, मैं कहता हूं ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट तब होगा बेटा जब इससे छोटा या इसका कोई पार्ट प्राइम इम्प्लीकेंट ना हो। जैसे मैं एक्सप्लेन करने की भाषा में अगर आऊं तो इसे हट के एक चीज हम करते हैं, सोचते हैं। लेट अस से बेटा आपका एक रोल नंबर है, हर एक का रोल नंबर है ना सभी का? यस सर। Yes, sir. आपका रोल नंबर पूरे Yes, कॉलेज sir. में यूनिक है इस सेमेस्टर? यस सर। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है जैसे आप में से एक का रोल नंबर है 209402, भावना, इनका रोल नंबर है 209402। 209402 किसी और बच्चे का रोल नंबर होगा हमारे कॉलेज में? No, no, sir. नो। No, sir. ठीक है, तो बेटा अगर उसी हिसाब से मैं बोलूं कि जो मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है ना, जैसे कॉलेज में बहुत सारी फील्ड है, आपके रिकॉर्ड में बहुत सारी फील्ड है, आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, आपकी क्लास है, आपका सेमेस्टर है, फादर नेम है, मदर नेम है, मार्क्स है, काफी चीजें है ना। तो अगर मैं इसको आप मान लो एक्सप्रेशन है यार, और इसमें मैं बोल दूं कि एक प्राइम इम्प्लीकेंट है आपका रोल नंबर और नेम सपोज, और मैं बोल लूं कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो ये प्रूफ करने के लिए कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट, या ये वेरीफाई करने के लिए कि वाकई प्राइम इम्प्लीकेंट है कि नहीं है, आप चेक करोगे कि कहीं रोल नंबर तो नहीं प्राइम इम्प्लीकेंट है, या अकेला नेम तो नहीं प्राइम इम्प्लीकेंट है। और प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है वो पहले देखते हैं हम। प्राइम इम्प्लीकेंट एक ऐसी चीज है बेटा जो कवर नहीं होती किसी दूसरी वे से, जरूरी है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं बेटा प्राइम इम्प्लीकेंट, जो जरूरी है इस एक्सप्रेशन के सॉल्व करने के लिए। समझ में आई बेटा बात? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का प्राइम इम्प्लीकेंट जो जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए, इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा, यूनिक होगा ये कुछ, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे कि ये अगर मैं कहूँ रोल नंबर और नेम आपका जरूरी है, इसके बिना स्टूडेंट की पहचान नहीं हो सकती, अगर मैं ये बोलूं तो आप पहले चेक करोगे कि अकेले रोल नंबर से पहचान हो सकती है स्टूडेंट की, क्या पता हो सकती हो अकेले रोल नंबर से, तो आप ये चेक करने की कोशिश करोगे। अगर रोल नंबर आपका प्राइम इम्प्लीकेंट निकल आया तो ये आपका प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, क्योंकि प्राइम इम्प्लीकेंट का कोई भी सब पार्ट प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब कुछ हद तक समझ आया हो? Yes, sir. कुछ हद तक समझ आया हो बेटा? अगर नहीं भी समझ आया या अभी भी कुछ वेगनेस रह गई हो तो मैं यहाँ पर दो कंडीशन लिख रहा हूँ, दो कंडीशन है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन जो आएगा, एक एक्सप्रेशन है, उसने कहना है कि ये एक्सप्रेशन है, और ये एक और एक्सप्रेशन है, हम कह रहे हैं कि ये P जो है वो इस एक्सप्रेशन का प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्या ये सही कह रहे हैं? ठीक है, वेरीफाई करने के क्वेश्चन आएंगे, क्या ये सही कह रहे हैं हम? तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी इसको। पहली कंडीशन बेटा ये है कि एक्सप्रेशन में अगर हम सम करें अपना प्राइम इम्प्लीकेंट तो वापस एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये करना है आपने। मतलब पहले ई को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ये चेक करना है कि ये बनता है कि नहीं। मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट बेटा एक्सप्रेशन का ही हिस्सा होगा, है ना?
ये कौन सा लॉ है? E प्लस पी, E इज इक्वल टू E। आइडेम्पोटेंट लॉ जैसे ही है ना बेटा? Yes, sir. है ना? A plus A प्लस ए जैसे ही कुछ है ना, A प्लस ए इज इक्वल टू A, बट हाँ इसमें A नहीं है, इसमें P है यहाँ पर। तो वही चीज ही है कि जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा ना, E प्लस पी इज इक्वल टू E तभी आएगा अगर P जो होगा वो एक्सप्रेशन का हिस्सा होगा। तो अब पता लगा प्राइम इम्प्लीकेंट होता क्या है? जो एक पार्ट हो एक्सप्रेशन का, उसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया बेटा? सर एक Yes, sir. एग्जाम्पल सोल्व करके। हाँ, एग्जाम्पल सॉल्व करके ही ऑब्वियसली होगा ना। पहली Yes, sir. कंडीशंस पहले पता होंगी तभी बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्रेशन दिया होगा और कहा गया होगा कि ये एक्सप्रेशन एक और है P, ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है, वेरीफाई करो या प्रूफ करो। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आपको ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है? आपने एक्सप्रेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो दूसरा P एक्सप्रेशन दिया है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना बेटा सभी को? यस सर। बिल्कुल, वो 4 स्टेप। पहले कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ, फिर इनवर्स लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लास्ट में आइडेम्पोटेंट लॉ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका E प्लस पी करने के बाद E ही वापस आता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये E के बराबर नहीं आता है तो पहली कंडीशन ही खराब होगी, आपको दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। दूसरी कंडीशन, Yes, sir. दूसरी कंडीशन ये है कि इसका कोई सब पार्ट, P का कोई सब पार्ट, जैसे मान लो P हमारा है AB कॉम्प्लीमेंट, तो सिर्फ A जो है ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होना चाहिए और जो B जो है B कॉम्प्लीमेंट है ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने जितने भी सब पार्ट इसके बनते हैं ना, उसके लिए ये चीज करके देखनी है। लेट से P1 एक सब पार्ट है, एक P2 सब पार्ट है, तो आपने ये चीज करके देखनी है कि कहीं उसका ये चीज तो नहीं है। ठीक है, E प्लस P1 वो एक्सप्रेशन के बराबर नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐड होता रहना चाहिए, कुछ अनोखा आना चाहिए, नया आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो क्वेश्चन करते हैं। ऑब्वियसली ये दो कंडीशंस याद रख लो। पहला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में E और P को ऐड करेंगे तो वापस E बनना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? E के साथ P को सम करेंगे और वापस E बनना चाहिए, ये नॉर्मली बन जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या है? कंडीशन क्या है कि कोई सब